हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। मेरा नाम हरिशंकर और मैं आपके सामने फिर एक नए वीडियो लेक्चर के साथ रिप्रेजेंट हुआ हूँ। ठीक है, और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन्स जो सब सेल में जाता है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स किस सब सेल में जा रहा है उसे हम पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का उपयोग करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम कोई भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स किस सेल के सब सेल में जा रहा है इसे पता करते हैं। तो ठीक है, तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा इससे पहले जो वीडियो लेक्चर जो मैंने बताया अबाउ प्रिंसिपल और हुंड के नियम, अगर आपने वो दो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो कहीं न कहीं आपको ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उस क्लास में बताया कि इसे कैसे बनाते हैं। ये आपको रटने की जरूरत नहीं, मैंने बहुत आसान और इजी वे में बताया है कि आप इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे बना सकते हो। बस 2 मिनट लगते इसे बनाने में, जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया है। मैं आपको अबाउ प्रिंसिपल और हुंड्स के नियम दोनों का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप चाहो तो पहले वो दोनों वीडियो देखो, उसके बाद इसे देखते हो तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि अबाउ प्रिंसिपल क्या है और हुंड्स का रूल क्या है। देखो, मैं बात करता हूँ अबाउ प्रिंसिपल। तो अबाउ प्रिंसिपल में अबाउ ने यह बताया है कि हम कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में फील करते हैं, उसके बाद उसके बढ़ते हुए एनर्जी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। तो ये तो बताया आपका अबाउ ने। अब मैं बात करता हूँ हुंड्स के नियम। हुंड ने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले हम एक एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं, और जब सभी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाता है उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन्स की जोड़ी बनाते हैं, उसे पेयरिंग करते हैं। तो ये तो बताया आपका हुंड ने। तो आप इस दोनों को हुंड्स और अबाउ दोनों के नियम को आप मेरे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में जाके देख सकते हो, जो कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग आज निकालने वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए। मेनली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए एनर्जी लेवल, या फिर एनर्जी किस प्रकार से बढ़ रहा है। क्या हम पता होना चाहिए हमें एनर्जी, ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है। ठीक है, तो एनर्जी किसके बराबर होता है, N+L। ये N+L, अगर N+L का वैल्यू ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा। ये किसने बताया, अबाउ ने बताया। ठीक, ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज, ये पहला हो गया। दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि हम इलेक्ट्रॉन्स को फील कैसे कहते हैं। सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं, उसके बाद उसे पेयरिंग करना शुरू करते हैं। मतलब हमें पहले इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल डालना है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डालने के लिए हम एक रूल फॉलो करते हैं जिसे हम बोलते हैं हुंड्स रूल। इसे मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो हुंड्स के नियम होता है उसे हम मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये दो आपको पता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसमें मिटा दूं क्या, नहीं रख देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझने में इजी हो। ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले बोलूं हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर 1। तो ये देखो, अब बिल्कुल सीधा जो मैंने आपको सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था उसको कोरिलेट कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो हाइड्रोजन है ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है। सबसे पहले आप देखो, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। अब ये एस ब्लॉक के किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो ग्रुप 1 का एलिमेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल कहते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि एल्कली मेटल या फिर ग्रुप 1 में एल्कली मेटल
एल्कली मेटल या फिर ग्रुप 1 में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके आउटर मोस्ट शेल में केवल वन मतलब एस में सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जितने भी एटम होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे एल्कली मेटल में, उन सभी एलिमेंट का एस ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स होगा। चाहे मैं बात करूं सोडियम की, लिथियम के, पोटेशियम के, सीजियम के, सभी में आउटर मोस्ट शेल या फिर मैं बोलूं सब शेल के ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन्स होगा। मतलब ये कुछ ऐसा होगा, ये पेयरिंग नहीं होगा। पूरे इस ग्रुप के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन डाल के देखते हैं हम लोग। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा, ये 1s कुछ इस प्रकार आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूं हीलियम, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 1s में आएगा कुछ इस प्रकार होगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल कब होता है, जब वो फुल फील्ड होगा, फुल्ली फील्ड होगा वो, या फिर लोअर एनर्जी स्टेट में होगा, या फिर वो हाफ फील्ड होगा। तो ये देखिए यहाँ क्या क्या है, ये फुल फील्ड है, ये फुल फील्ड ऑर्बिटल है, ये फुल फील्ड ऑर्बिटल मतलब ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। इसी कारण हम जो यहाँ पर जो 18वां जो ग्रुप होता है, इसे हम मेन ग्रुप एलिमेंट में पढ़ते हैं। 18वें ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं, ये आपका ग्रुप नंबर 18 है, इसमें जितने भी एलिमेंट होगा, जैसे इसमें हीलियम होता है, नियॉन होता है, क्रिप्टॉन होता है, आर्गन होता है, जेनॉन होता है, ये सभी बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल में फुल्ली फिल्ड और इलेक्ट्रॉन्स होता है, जैसे यहाँ पास। इसीलिए हम इसे इनर्ट गैस, इनएक्टिव गैस, निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी से क्रिया नहीं करता, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं यहाँ बात करता हूं आपका कार्बन, देख लो आप सीधा, नहीं बोरान देख लो, बोरान, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, मतलब 5, 1s, 2s, 2p। मेन ग्रुप एलिमेंट या पी ब्लॉक एलिमेंट का सबसे पहला ग्रुप का फर्स्ट नंबर का एटम है बोरान, ठीक है। इसीलिए इसमें आएगा आपका P1, इसमें 2 आएगा, 2 4 और 1 5, मतलब इसमें कुछ ऐसा आएगा। ये आप कार्बन का देखोगे तो आपका 1s, 2s, 6 होता है, इसमें 2 यहाँ 2 यहाँ, 2p में आ जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। ये हो गया आपका कार्बन का। अब मैं बात करता हूं यहाँ आप फ्लोरीन का देखो, आप फ्लोरीन का 9 होता है, 1s, 2s, 2p, इसमें 2 4, बचा कितना 5, यहां डाल दो आप, 1 2 3 4 5। ये मैं इलेक्ट्रॉन्स किसके रूल के अकॉर्डिंग भर रहा हूं, हुंड के रूल के अकॉर्डिंग। अगर मुझे हुंड का रूल पता नहीं होता तो मैं इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी डाल देता, ऐसे कुछ भी इलेक्ट्रॉन डाल देता, मैं कुछ भी इलेक्ट्रॉन डाल देता, ऐसे कुछ भी टाइप से इलेक्ट्रॉन डाल देता, क्योंकि मुझे पता नहीं था उसका नियम। लेकिन जब मुझे हुंड का नियम पता है तो मैं इलेक्ट्रॉन ऐसे ना भरूंगा भाई, सही इलेक्ट्रॉन भरूंगा, मैं गलत क्यों भरूंगा। मुझे माइनस मार्किंग पसंद थोड़ी है, नहीं पसंद है ना, सबको अच्छे नंबर चाहिए, तो आप ऐसे इलेक्ट्रॉन भरोगे, ठीक हो गया। तो मैं अब बात करता हूँ एक नियॉन देख लीजिए, मैंने क्या बताया था यहाँ पास, इनएक्टिव गैस है, क्योंकि उसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फुल्ली फिल्ड होते हैं। देखिए आप फिर एक देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए आप, दूसरा नंबर का, ये हो गया आपका 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये होता है 10, 2s में 2, 2p में 2 और 2 4, बचा कितना 6, डाल दो आप, उनके रूल के अनुसार भर दो इलेक्ट्रॉन, पहले सिंगल भरो, फिर उसके बाद डबल कर देना आप। ये हो गया आपका, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फील करते हैं। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो अब मैं बात करता हूं, कोई भी आप रेंडमली उठा लो, 30 तक कोई भी एलिमेंट का आप रेंडमली उठा लो, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम होगा, 30 तक कोई भी एलिमेंट का, सिर्फ कुकर को छोड़ के। कुकर मतलब आप नहीं समझ रहे हो, मैं बताऊंगा कुकर क्या है। कुकर जो 2 एक्सेप्शनल केस है कुकर, उसे आपको बताऊंगा मैं, ठीक है, जो कि ना ही वो जो कि हुंड्स के रूल का और अबाउ प्रिंसिपल को कहीं ना कहीं फॉलो नहीं करते, फॉलो करता है, लेकिन वो क्या करता है, मैंने आपको बताया था 3 कंडीशन मैंने बताया था। स्टेबिलिटी के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा आगे पीछे में फिलअप करना पड़ता है, बस
क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्टेबल होना चाहता है, इसीलिए इसमें बस हल्का सा भी इंटरफेयर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का आगे पीछे होता है, बस बाकी सब सेम है। कुकर को हम लोग लास्ट में देखेंगे। अब कुकर क्या है ये बोल रहे हो आप, लास्ट में देखिए पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ कुछ का और देख लेते हैं। जैसे मैंने 10 तक तो बता दिया था, ठीक है, 10 तक मैंने बता दिया था। अब आप देख लीजिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कितना होता है 12। सोडियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है, मैग्नीशियम आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, तो मैग्नीशियम एस ब्लॉक के किस ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 2। ये क्या है, ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2, और हम लोग ग्रुप नंबर 2 को क्या बोलते हैं, एल्कली अर्थ मेटल। ग्रुप नंबर 2 को हम लोग बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल, या फिर इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। मैंने क्या बताया था, क्षारीय मृदा धातु के जितने भी एस होगा, जितने भी एस ऑर्बिटल में होगा, इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस प्रकार होगा, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। इसीलिए जो एल्कली अर्थ मेटल के जितने भी एलिमेंट है इस ग्रुप में, सभी 2 बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा मैग्नीशियम आपको इस अवस्था में ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली डोनेट कर देते हैं, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है। ये अपने आप इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करके नहीं रख सकता, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ आता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स लुटा जाता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचा पाता ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम का। ठीक है, तो मैग्नीशियम में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसका आउटर मोस्ट शेल में होता है, 2 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ये एल्कली अर्थ मेटल में है, तो इस ग्रुप के सभी में 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। वैसे ही एल्कली मेटल में सभी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो एक ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इसका हम निकालते हैं 1s 2s 2p 3s। 12 है, 2 2 4 4 हो गया, 6 4 10 और 10 हो 12। मैंने क्या बताया था, यही ना मैं आपको बताया था, यही ना मैं आपको बताया था। ठीक है, तो आपको रट्टा मारने वाली बिल्कुल बात नहीं, रट्टा मारना भूल जाओ मेरे क्लास में, रट्टा नहीं मारना है। आपको कोई सिंपल पूछ दे वर्ग ग्रुप 1 ग्रुप 2 के कोई भी एलिमेंट, तो आपको सीधा बताओ कि ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब वो जितने भी एलिमेंट है ग्रुप 1 में या फिर क्षारीय धातु में, तो सभी 1 बॉन्ड बनाएंगे। बस ये मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, अगर आप मेरे सभी वीडियो लेक्चर को अच्छे से देख रहे हैं तो ये आप इजिली फाइंड आउट कर दोगे, बिल्कुल देखते ही आप उड़ा दोगे उसको। ठीक है, अगर आपको कोई पूछते ग्रुप 2 में क्या होता है, तो आप सीधा बोलोगे सर ग्रुप 2 मतलब एल्कली अर्थ मेटल, और जितने भी एल्कली अर्थ मेटल होते हैं, जितने भी क्षारीय मृदा धातु होते हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो 2 बॉन्ड बनाते हैं। बस इतना आप बता दो, इतना काफी, इतना इनफ है, बहुत है, इतना सफिशियंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मैग्नीशियम का। कुछ का और देख लेते हैं हम। आप मैग्नीज का देखिए। ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नीज। 25 होता है मैग्नीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, इरेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, शक्ति वकर मन। ठीक है, आगे तो आपको पता ही होगा, लास्ट मैंने सबको सबसे पहले लेक्चर में बताया था इसका सब क्या क्या रीजन है, शॉर्ट फॉर्म में कैसे देखते हैं। तो क्या हो गया आपका स्कैंडियम, शक्ति मतलब टाइटेनियम, व मतलब वेनेडियम, कर मतलब क्रोमियम, मन मतलब ये हो गया आपका मैग्नीज। शक्ति व कर मन, ठीक, ये हो गया आपका मैग्नीज। ये कितना है 1 2 3 4 5, मतलब 5वां नंबर में है ये। 20 कितना होता है, कैल्शियम का होता है 20, और 20 और 5 कितना हुआ 25, ये आपका 25 हो गया। ऐसे याद रखना है आपको, सिंपल वे में याद रखना है आपको, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। ठीक है, तो आप इसमें निकाल सकते हो 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d। अब आप बोलोगे सर 3p को, आप बोलोगे सर 3d को पहले क्यों नहीं लिखा, 4s को पहले क्यों लिखे हो? तो इसका रीजन जब मैंने अबाउ प्रिंसिपल बताया था तब बताया था, और अभी आपको और बता देता हूं।
अब जब इलेक्ट्रॉन्स को जब इलेक्ट्रॉन्स को उसके सब सेल में एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में डालते हो तो पहले क्या आता है ये देखिए, आपका 3D से पहले आता है आपका 4s। देखिए पहले 4s आता है तब जाके आपका 3D आता है। तो ये इस प्रकार हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए आप, सिंपल है। दो इलेक्ट्रॉन, इसमें 4, इसमें 6, 6 4 10 हो गया, 10 और 2 12, और 12 और 6 18, 18 और 2 20, और 20 और 5 25। डाल दीजिए अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। ये कुछ इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, ठीक है। एक और देख लीजिए आप, जिंक का देख लीजिए। जिंक भी क्या है, 3D एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30 होता है परमाणु क्रमांक। इसमें भी देख लीजिए आप, 1s 2s 2p 3s 3p 3d से पहले 4s, बस 2 4, इसमें आएगा 6, इसमें आएगा 2, इसमें आएगा 6, 4 हो गया, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 और 2 20, 10 बचा है। ये आप बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्टेबल है क्योंकि हाफ फील्ड है। उसी प्रकार जिंक में क्या है, जिंक भी बहुत ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें भी आपका पहले सिंगल सिंगल फिलअप कीजिए आप, फिर इसको डबल डबल या फिर पेयर के फॉर्म में फिर जोड़ी बना दीजिए। बस ये हो गया आपका जिंक का। अब मैंने आपको 2 एक्सेप्शनल केस जो मैंने बोला था, कुकर का आपको निकालना सीखना है। अब बोलेंगे सर ये कुकर कहाँ से आ गया, क्या क्या बोलते रहते हो, कुछ भी है ना। तो भाई आप कुछ भी बोलो, आप बोलने के लिए कुछ भी बोल दो, पर आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। हमें याद रखना है, हमें उसको रटना नहीं है, बस हमें भूलना नहीं है। तो आप ऐसे चाहे उसको कुकर बोल के याद रखो, चाहे आप उसको क्रोमियम और कॉपर बोल के याद रखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो 2 एक्सेप्शनल केस में बोल रहा था उसमें से पहला आता है आपका क्रोमियम और दूसरा आता है आपका कॉपर, ठीक है। तो इसे मैंने क्या बोला था, कुकर, ठीक। ये हो गया आपका Cu कु और Cr कर, ठीक। याद रखना है, कुछ भी बोल लो आप, आपको पता होना चाहिए। मुझे पता है क्योंकि मैंने ऐसा याद रखा है, चाहते तो आप भी याद रख सकते हो। अगर आपको सिंपल है, इसका ऐसे ही याद हो जाता है तो ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके सहूलियत के लिए मैं बता दे रहा था, ठीक है। आपको ऐसा याद कर सकते हो, कुकर, ठीक। ये कुकर को आप लोग ऐसा याद कर सकते हो, ये कुकर, ठीक। कॉपर क्रोमियम, ठीक। ये क्या है आपका कॉपर है, ये कॉपर। ये क्या है आपका क्रोमियम, ये, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन कैसे निकालते हैं। कॉपर का कितना होता है 29, क्रोमियम का कितना होता है 24। फिलअप कीजिए 1s 2s 2p 3s 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप पहले खुद आपको इसको करके देखिए। अगर आप इसको कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद मैं तो आपको बताऊंगा ही, ठीक है। तो आप इसको एक बार करके देखिए, उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही। तो करके देखते हैं। पहले इसमें आएगा 2, इसमें आएगा 2, इसमें आएगा आपका 6 आएगा, इसमें 6 4 10 हो गया, 10 और 2 12, 12 और 6 18, ठीक। 18 हो गया। और अभी इसके पास बचा है कितना 19 20 21 22 23 24, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा है। तो हमारे अनुसार कैसा होना चाहिए, हम लोग जैसा फिल करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें आना चाहिए था आपका 2, इसमें आना चाहिए था आपका 4। तो पहले आप फिल करके देख लीजिए, इसमें 4 मतलब डी में हो क्या रहा है, आप फिल करके देख सकते हो 1 2 3 4, ये, ठीक है। इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, ये, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर ये कैसे भी करके हाफ फील्ड ऑर्बिटल बना ले तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर स्टेबिलिटी की मैं बात करता हूं तो कहीं न कहीं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को मैनेज कर लेते हैं स्टेबल होने के लिए। तो अब मैनेज कैसे करेंगे, ये देखिए। अगर आप ऐसे फील किए हो तो मैनेज करके कैसे फील करोगे, ये देखिए आप, जो आपका सही होगा।
इसमें आ जाएगा एक 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 एक, इसमें का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसमें आ जाएगा, जो आपका बिल्कुल सही है। अगर आपने ऐसा फील किया है तो आपको पहले इसको लिखो, आप पहले ऐसा लिखो, उसके बाद इसे कांटा लगाओ, पहले गलत करो, ताकि आपको याद होना चाहिए कि मैंने पहले ऐसा लिखा था, सर ने ऐसा बताया जो सही हुआ। तो पहले आप इसको लिखो, फिर गलत करो, फिर इसको लिखो। और इसका रीजन भी आपको पता हो गया है, क्योंकि इसमें क्या है, सॉरी ये ऐसा आएगा, इसमें ये क्या है, हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड है मतलब ये क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है मतलब स्टेबल है ये इसका रीजन ये हुआ। अब आप कॉपर का भी देख लीजिए, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। कॉपर का देख लीजिए आप बस, कॉपर का कितना होता है 29, ठीक है, ये हो गया कॉपर का 29। इलेक्ट्रॉन्स फिल कीजिए आप 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18, बचा अपने किसने पास 18, ठीक है। 18 के बाद अब देखो इसमें आएगा एक 19, पहले आप 2 डाल दी इसमें, 18 और 2 20 हुआ। अब इसमें आ गया आपका 9, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉन्स फिल कीजिए, इलेक्ट्रॉन्स फिल कीजिए आप पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी आप फिल कीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या इसमें के एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। ये मैंने आपको बोला था कि इन दो केस को आपको एक्सेप्शनल याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बस रीजन भी समझिए आप, और क्वेश्चन को आता है तो सॉल्व करना भी सीखिए आप, ठीक है। तो इसमें क्या होगा देखिए आप, 1 2 3 4 5 हो गया, इसमें का एक इलेक्ट्रॉन्स यहां चला जाएगा, सिंगल हो जाएगा, डबल 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 और डबल, और ये हो गया स्टेबल, ठीक है, ये हो गया स्टेबल। तो ये 2 एक्सेप्शनल केस है जो आपको याद रखना है। आप इसे कॉपर करके याद रख लीजिए, आप इसे कॉपर और क्रोमियम करके याद रख लीजिए, या फिर कुकर करके याद रख लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे कैसा याद रखना चाहते हो, पर ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बहुत ही चांस होता है कि आप फंस जाओ, ठीक है। तो इस प्रकार तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर आप इतना सीख लिए तो ये काफी है इतना, और बाकी के तो आप निकाल ही सकते हो। ये देखिए याद होना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए, इसलिए तो मैंने आपको पिछले 2-3 लेक्चर से मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे निकालते हो, कैसे क्या करते हो। बस जितने भी लेक्चर बताए हैं बहुत अच्छे से देखिए आप, नोट सब नहीं है, क्योंकि अभी की सिचुएशन ऐसा है कि सभी को अच्छा एजुकेशन मिल पाए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मेरा उद्देश्य बस यही है कि आप बहुत ही अच्छे से आपका नॉलेज आपको बढ़े और आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरा वीडियो लेक्चर देखिए, अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो लेक्चर देखने से आप में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है तो आप मेरा वीडियो लेक्चर देखिए, और अगर आपको लगता है कि कहीं और का जो आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो मेरे वीडियो लेक्चर से बहुत अच्छा है, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप मेरा वीडियो लेक्चर मत देखो, उसका वीडियो लेक्चर देखो जो आपका डाउट को ज्यादा क्लियर करे, ठीक है। मेरा उद्देश्य यही है कि मिशन ऑफ फ्री एजुकेशन, बस जहां का आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा वहां का वीडियो लेक्चर आप देखिए, जहां आपका डाउट क्लियर हो वहां का वीडियो लेक्चर देखिए। जरूरी नहीं है कि आप किसी भी एक सर को फॉलो करो, जहां से आपको नॉलेज मिलता है ले लो, नॉलेज लेने में कोई बुराई नहीं है। अभी का सिचुएशन कैसा है ये आप सभी को पता है, ठीक है, तो उसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं, आप सभी समझदार हो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप समझ रहे हो, ठीक है। अगर मेरा वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथ साथ आपसे मैं ये बोलना चाहूंगा, रिक्वेस्ट है आपको कि आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो लेक्चर शेयर कीजिए, ताकि कहीं न कहीं उनका भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।